यकीनन आप अपने गांव या शहरों में दो व्यक्तियों या दो गुटों के बीच में झगड़ा होते हुए देखा होगा। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब और इंस्टा पे मौजूद भी होंगे जो वायरल हुए थे। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पत्थर मारता है तो क्या होता है? यकीनन हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के सर में गड्ढा हो जाता है और उसका सर फूट जाता है। अगर एज्यूम करिए आपके अगर एक पत्थर आकाश से इस पृथ्वी पर टपक पड़े, क्या होगा? जी हाँ, मेरा नाम है नवाज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए और खास कार्यक्रम चर्चा भौगोलिक घटनाओं में। जी, आज हम बात करने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में एस्टेरॉयड्स की। एस्टेरॉयड्स यानी छोटे तारे। जो छोटे तारे होते हैं ये क्यों खबर में हैं? तो मैं बता दूं कि इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार नासा की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि एक बस के आकार की एस्टेरॉयड जो कि 14,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रही है, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, नासा ने इसकी चेतावनी क्यों दी है, आज हम इस पे बात करने वाले हैं कि ये एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जी बिल्कुल, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं इस फिगर के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं कि ये एस्टेरॉयड्स कहाँ पाए जाते हैं, ये किसका चक्कर लगाते हैं। तो आज हम बात करते हैं एस्टेरॉयड्स पे। एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉयड्स भी उन्हीं प्लैनेट्स के तरह हैं जो सन का चक्कर लगाते हैं। ये एस्टेरॉयड्स भी सन का ही चक्कर लगाते हैं। ये प्लैनेट्स के आकार से थोड़े छोटे होते हैं। ये आकाश में समझिए कि छोटे छोटे पत्थर के रूप में मौजूद हैं जो सन का चक्कर लगाते हैं। इनका जो ऑर्बिटल प्लेस होता है वह होता है मार्स और जुपिटर के बीच की। ये एस्टेरॉयड्स मार्स और जुपिटर के बीच का जो इनका ये जो बेल्ट होता है, यह मार्स और जुपिटर के बीच इनका चक्कर लगाने की क्रिया होती है। ये फ्री होते हैं, ये फ्री होते हैं और ये सन का चक्कर लगाते हैं। तो क्या होता है कि ये पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगते हैं। ऐसा क्या चीज है? अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के बाद तो हमारा मार्स आता है ना। इन्हें मार्स पे गिरना चाहिए लेकिन ये पृथ्वी पे क्यों गिरते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि पृथ्वी और मार्स की जो रिवॉल्यूशन होती है, जो रोटेशन होती है, वह सेम होती है। अगर हम बात करें सेम की तो ये सन है, ये अगर हमारा अर्थ है और ये मार्स है। इनके बीच की एक कहानी बता देता हूं। मार्स क्या कहता है कि पृथ्वी तुम चक्कर लगाओ, पृथ्वी तुम चक्कर लगाओ, मैं इन एस्टेरॉयड्स को अपने आप में ही रोक लूंगा। लेकिन यह मार्स क्या करता है? पृथ्वी को दगा दे देता है, धोखा दे देता है। और जब धोखा देता है तो क्या करता है कि मार्स अर्थ की जो ऑर्बिटल सेम ऑर्बिट पे घूम रही है, मार्स कुछ दूरी पे चली जाती है। और जैसे ही मार्स पृथ्वी से कुछ दूरी पे जाती है तो मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉयड बेल्ट पाए जाते हैं वह फ्री होते हैं। और वह जब फ्री हो जाते हैं तो मार्स पे ना गिर करके वह पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन इन एस्टेरॉयड बेल्ट्स को भी रोकने के लिए हमारा एटमॉस्फेयर मौजूद है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर्स पाए जाते हैं, जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, एक्सोस्फियर, आयनोस्फियर, बहुत सारे लेयर्स मौजूद हैं। इस पर डिटेल में चर्चा की जाएगी। लेकिन इसमें जो हमारा आयनोस्फियर होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर का जो आयनोस्फियर होता है, वह ऐसे एस्टेरॉयड्स को रोकने में हमारी मदद करता है। वह क्या करता है कि जो छोटे एस्टेरॉयड्स होते हैं जो काफी स्पीड से नीचे गिरते हैं, उन एस्टेरॉयड्स को वह अपने आयनोस्फीयर के सतह पे आते आते ही क्या करता है? चकनाचूर कर देता है। लेकिन कुछ हैवी वेट एस्टेरॉयड्स होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत तेजी से उनकी जो स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है और वह धरती से टकराते हैं। और अगर वह धरती से टकरा गए तो वहां पे एक बड़ा गड्ढा देखने को मिलता है। ऐसा ही एक गड्ढा एस्टेरॉयड के गिरने के बाद हमें देखने को मिला महाराष्ट्र में, जिसको हमने लोनर लेक का नाम दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। जो लूनर लेक महाराष्ट्र में मौजूद है वह एक एस्टेरॉयड के गिरने का देन है। अगर कोई एस्टेरॉयड
तेजी के साथ पृथ्वी पर बढ़ रहा है तो उसके बहुत से हानि हो सकते हैं। अगर वह किसी हैबिटेट प्लेस पर अगर गिरता है तो वह सारे हैबिटेट प्लेस को नष्ट कर सकता है। इसके लिए नासा वार्न किया हुआ है कि एक बस के साइज का जो एस्टेरॉयड है वह हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, तो वह उसको रोकने के लिए नासा अलग अलग उपाय करेगी। नासा के साथ और भी जो स्पेस एजेंसीज हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं कि इस एस्टेरॉयड को कैसे भी करके रोक दिया जाए या फिर इसके डायरेक्शन को मोड़ दिया जाए। जी, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलेंगे एक नए भौगोलिक घटना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहे हमारे इस नए कार्यक्रम को और आनंद लेते रहें ऐसे भौगोलिक घटनाओं की जो आपके अंदर एक दिलचस्पी पैदा करती है ऐसी घटनाओं को देखने का। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ऐसे दिलचस्प घटनाओं को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।